So, welcome children to the fourth part of the chapter. I'll read on page 37 from here. Plastic as material of choice. Today, if we think of storing of food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastic container seems most convenient. प्लास्टिक ही मोस्टली यूज होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट. क्यों ज्यादातर सब प्लास्टिक यूज करते हैं? क्योंकि उसका वेट कम होता है, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ. वो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, कितना भी भरो वो जल्दी टूट नहीं जाता. एंड इजी हैंडलिंग. बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू. उसका वजन कम होता है, इसलिए कार्स में, एयरक्राफ्ट में और स्पेसक्राफ्ट में प्लास्टिक का यूज ज्यादा होता है. द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट कंटिन्यूइंग. आर्टिकल्स लाइक स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक. नाउ प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव कैसे है? जैसे कि देखो, मेटल्स जो है वो रिएक्ट हो जाते हैं तो बिगड़ जाते हैं, रस्ट हो जाता है, कोरोड हो जाता है. प्लास्टिक में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए प्लास्टिक को नॉन रिएक्टिव कहा गया है. यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर. दैट इज वाई दे आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस मटेरियल्स ऑफ इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स. केमिकल्स जैसे आप एसिड देख लो, हार्पिक देख लो, वो सब प्लास्टिक में ही स्टोर होता है. प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. Talk to your parents or grandparents about the types of buckets that we were used in the past. What is the material of plastics or mugs you are using today? What are the advantages of using a plastic container? Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and size, it is used for various, उसको बहुत सारे पर्पस में यूज किया जाता है. प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स. मेटल्स से बहुत चीप भी होता है. दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स में भी ज्यादातर प्लास्टिक यूज होता है. मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट आर यूज इन योर डेली लाइफ. टर्न पेज बैक. नाउ अनदर थिंग इज प्लास्टिक्स आर poor conductor. You have learned about that plastics are poor conductor of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering and handles of screwdriver are made of plastic. देखो, वो poor conductor है, मतलब वो करंट को इजीली पास नहीं होने देता, इसलिए वो हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स और उस सब में यूज होता है. As mentioned about, handles of frying pans are also made up of plastic. Now I'll read this box. Did you know plastic find extensive use in healthcare industry? Understand this properly, children. इसको properly समझो. Some examples of their use are packaging of tablets. Tablets को पैक करने में भी यूज होता है. Threads used for stitching. जब हमको कुछ लगता है तो स्टिच लेते हैं ना, यहाँ पे टाँके कहीं भी लगता है तो टाँके आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टिचेस. तो उसमें भी प्लास्टिक का ही थ्रेड यूज करते हैं. सिरिंजेस, डॉक्टर जो इंजेक्शन देता है उसकी जो सिरिंज होती है वो भी प्लास्टिक की होती है. ग्लव्स, वो तो पता ही है. एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट. स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड. प्लास्टिक का जो माइक्रोवेव होता है उसमें जो बाउल्स यूज होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं. अभी प्लास्टिक है तो भी क्यों मेल्ट नहीं होता? अगेन एज आई टोल्ड यू कि वो थर्मोसेटिक प्लास्टिक का बना हुआ होता है, इसीलिए. In microwave oven the heat cooks the food but does not affect the plastic vessel. Teflon is a special plastic. on Teflon प्लास्टिक की एक टाइप है on which oil and water do not stick. जो नॉन स्टिक घर में मम्मी यूज करती है ना, डोसा वगैरह बनाने में जो नॉन स्टिक तवा होता है, दैट इज मेड अप ऑफ टेफ्लॉन मटेरियल, इसलिए वो नॉन स्टिक होता है. ओके, नाउ हियर फायरप्रूफ प्लास्टिक. ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजीली, वो हमको पता है. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलेमाइन. मेलेमाइन जैसे कि वो वर्सेटाइल, मतलब फायर रेजिस्टेंट है, मतलब वो भले ही मेलेमाइन प्लास्टिक का बना हुआ है लेकिन वो फायर रेजिस्टेंट, उस पर फायर भी कोई काम नहीं करता. इसलिए फायरमैन जो होता है उनके जो ड्रेस होते हैं
वो मेलेमाइन प्लास्टिक से बने हुए होते हैं टू मेक द फ्लेम रेजिस्टेंट। नाउ 3.6 प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. That is one reason why plastic waste keeps accumulating in our homes. घर में भी क्यों जमा रहता है? क्योंकि हर एक चीज प्लास्टिक में रैप की हुई आती है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज। हम क्या करते हैं, सब नहीं यूज होता वो डस्टबिन में डाल देते हैं। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वाई, क्यों? A material which get decomposed through natural processes such as action by bacteria, जो मटेरियल डिकम्पोज हो सकता है उसको क्या कहा जाता है? बायोडिग्रेडेबल। ओके, अ मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस, इसीलिए उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल क्योंकि वो इजीली डिकम्पोज नहीं होता, उसको डिकम्पोज होने में बहुत ही सारे साल लग जाते हैं। सी, दिस इज द टेबल। इसमें सब स्पेसिफाई किया है कि कौन सी चीज को कितना टाइम लगता है डिकम्पोज होने में। जैसे कि पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, वो जो है वो 1-2 दिन में वो डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए वो नेचुरल मटेरियल है, बायोडिग्रेडेबल है। अभी यहाँ देखो ये सेकेंड लास्ट लाइन, टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स जो होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते जल्दी, तो इसीलिए उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहा गया है। बाकी आप रीड कर लेना इसमें। ओके, नाउ आई रीड हियर। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल इयर्स टू डिकम्पोज, प्लास्टिक को बहुत सारे साल लगते हैं डिकम्पोज होने में। इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट कॉजेज एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ये सारे प्लास्टिक के डिसएडवांटेजेस है। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, हमको पता है कि प्लास्टिक कैसे एनवायरमेंट पॉल्यूट करता है। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न इजिली, तो उससे जो जब वो बर्न होता है तो उसमें जो फ्यूम्स होते हैं वो भी बहुत ही पॉइजनस होते हैं। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो and it does not get completely burnt easily. In the process it releases lots of poisonous fumes. Fumes मतलब धुआं, वेपर्स जो होते हैं into the atmosphere causing the air pollution. देखो प्लास्टिक से लैंड पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? नाउ आई रीड दिस ऑल्सो। Have you ever seen a garbage dump where animals are eating garbage? In the process of eating the food waste they swallow, जैसे कि पॉलीथीन के साथ ही अगर काऊ या किसी ने कुछ खा लिया तो वो क्या होगा? प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो वो उसके पेट में ही रहेगा, तो उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें चोक हो जाएगा, जिससे काऊ की डेथ भी हो सकती है। In the process of eating the food waste they swallow materials like polythene bags and wrappers of food. कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज, क्या हो सकता है? द प्लास्टिक मटेरियल चोक्स मतलब उसको ब्लॉक कर देता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहीं फंस जाता है, चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स और फॉर्म्स अ लाइनिंग इन देयर स्टमक्स एंड कैन बी द कॉज ऑफ देयर डेथ। द पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर, जैसे पॉलीथीन बैग्स कहीं भी हम डाल देते हैं तो क्या होता है? The polybags carelessly thrown here and there are responsible for clogging the drains. Clogging गटर को ब्लॉक कर देते, मतलब जो गटर होती है वो मैनहोल्स में जो होता है वो ब्लॉक हो जाती है। क्लॉगिंग मतलब उसको ब्लॉक कर देना। Clogging the drains too. Sometimes when we are very careless and throw the wrappers of chips, biscuits and other eatables on the road or in the parks or in picnic places. So what will happen? इससे सारी ड्रेन्स भी क्लॉग हो सकती है। As a responsible citizen, what measures do you suggest to keep public places clean and free of plastic? Now, avoid the use of plastic as far as possible. Make use of plastic bags made of cotton or jute when you go for shopping. Make use of bags जो जूट और कॉटन से बनी होती है वो बैग्स ले जाओ, या घर पे आप लोग खुद भी बना सकते हो कोई भी वेस्ट मटेरियल में से जो बायोडिग्रेडेबल हो। Practice this in your homes. Can you suggest some other ways in which you can contribute towards reducing the use of plastic material?
इट इज बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट. प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करना बहुत जरूरी है. मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड. मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड. However, during recycle, certain coloring agents are added. These limit its usage, especially for storage of food. As a responsible citizen, remember 5R principle: reduce, reuse, recycle, recover, and refuse. Develop habits which are environment friendly. So here I end this chapter. Now I'll recall this. If you have any doubt, you can ask me. See, now I'll shortly recall this chapter. As this chapter is about synthetic fiber and fabric, we know that there are two types of fabric: natural and synthetic. Natural we know that we get from plants and animals, and synthetic are made of chemically mixed with natural fibers. See, what is first? What is polymer? पॉलीमर क्या है? जो स्मॉल स्मॉल यूनिट की एक लॉन्ग चेन बनती है उसको पॉलीमर कहा गया है. मैनी सच स्मॉल यूनिट्स, जैसे कि ये बीड्स है, वे स्मॉल स्मॉल यूनिट से एक लॉन्ग चेन बनती है, दैट इज पॉलीमर. नाउ कॉटन वो एक नेचुरल पॉलीमर है जो सेल्यूलोज में से बनता है. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर कौन से है? रेयॉन, नाइलॉन. रेयॉन जो कहलाता है व्हाट? आर्टिफिशियल सिल्क. उसमें से भी बहुत सारी चीजें बनती है जो वुड पल्प, कॉटन के साथ मिक्स करके उसमें से वैरायटी ऑफ चीजें बना सकते हैं. नाइलॉन जो फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, जो कोल, एयर और वाटर से बना हुआ है, इसमें कोई भी नेचुरल सब्सटेंस नहीं यूज होता. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. देन पॉलिस्टर विच इज ऑल्सो synthetic fiber. Then acrylic, which is called artificial wool, which resembles as original wool. Okay, then plastic में से भी बहुत सारी चीजें बनती है. Then petrochemicals, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में से जो चीजें बनती है उसको पेट्रोकेमिकल्स कहा गया है. ओके, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो दे आर नॉन रिएक्टिव, लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, दे आर रेडिली अवेलेबल, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. इसीलिए बहुत सारी चीजों में भी सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक यूज होते हैं, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो है वो नेचुरल से लेस एक्सपेंसिव है, लॉन्ग लास्टिंग है और इजीली दैट इज रेडिली अवेलेबल. ओके, और ये 5R आपको याद रखने हैं. दिस 5R दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज. ना मना कर दो कि नहीं यूज करना. ये लास्ट पार्ट रह गया था, ये मैं रीड करती हूँ. डू नॉट थ्रो वे प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड. हमको यहाँ वहाँ या पानी में नहीं डालना. Take a cotton carry bag or a jute bag while going for shopping. Try to minimize the use of plastic materials etc. Use a steel lunch box instead of plastic one. क्योंकि प्लास्टिक कोई क्या होता है, गर्म चीजों के साथ रिएक्ट होता है. अगर वो थर्मो प्लास्टिक है तो वो रिएक्ट होगा और फिर मेल्ट होके वो कुछ चीजें भी खराब करेगा. ओके, सो हियर आई एंड विद दिस चैप्टर. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू.